एजेंडा में आज बात वक्फ संशोधन कानून के पारित होने के बाद मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और इसके लिए जिम्मेदार उन लोगों की जिनके प्रदर्शन से कई लोगों की जान चली गई। आज का दिन संविधान निर्माता बाबा साहब को याद करने का दिन है। एक ऐसी शख्सियत जिसने संविधान में सभी के समान अधिकार का समावेश कराया, लेकिन क्या उनके सिद्धांतों का पालन हो रहा है? वर्तमान परिदृश्य में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या दर्शाती हैं? ऐसे ही हर एक पहलू पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चौदह अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का दिन। आज उन्हें सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर राजनीतिक दल संविधान की बात करता है, संविधान में लिखी बातों के पालन की बात करता है, लेकिन क्या असल में ऐसा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी का जीता जागता उदाहरण मुर्शिदाबाद से सामने आया। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच मध्य बंगाल इलाके के मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। यहाँ हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए दंगे न भड़काएं। इस हिंसा के बाद एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यहाँ एक बात ये भी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। उधर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने और लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले से ध्यान हटाने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद में तनाव के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वक्फ प्रॉपर्टी के लेके आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, provocating that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you. मुर्शिदाबाद की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं हिंदू। जिस तरह से वहाँ पे पुलिस के सामने भीड़ ने घुस करके एक हिंदू के घर में पिता पुत्र की हत्या किया, 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो इससे साफ है कि ये राज्य के स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है, राज्य के द्वारा प्रायोजित है और राज्य के द्वारा उनको संरक्षण मिलना चाहिए, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। इसमें राज्य के द्वारा प्रायोजित है और ये केवल अगले साल जो चुनाव होना है, इसलिए ममता बनर्जी उसको प्रोवोक कर रही हैं। वैसी हैदराबाद में प्रोवोक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला महमूदा मुफ्ती प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है। 3rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद
जो राजीव गांधी जी की सरकार के समय में हुआ था, देयर इज ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर्स। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसी स्टेट असेंबली से पास लॉ के अगेंस्ट नहीं कह सकती है कि हम लागू नहीं करेंगे, वैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकती। इफ दे आर सेइंग मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है और राजीव गांधी जो इसको लाए थे ये उनका भी अपमान है। ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे तरीके से वॉक ऑफ बिल को लेके उन्होंने जैसा ओपनली बोल रहे कि भारत में संसद में जो बिल पास हुआ है हर स्टेट में हर नागरिक को इसको पालन करना है, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री होके पूरा स्ट्रेट बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल क्या भारत से अलग है? उनको मानना पड़ेगा। और वो जैसा उत्साह दे रहे थे मुसलमान लोगों को, जैसे उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, अभी जो चल रहा है पूरा जगह में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के जंगीपुर उपखंड में कई हिंदू परिवारों को धुलियान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि धुलियान से 400 से अधिक हिंदू नदी पार करके मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण लेने के लिए भाग गए हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक है। टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी टीएमसी के बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को इंस्टाग्राम पर चाय पीते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। पठान ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि आरामदेह दोपहर, अच्छी चाय और शांत वातावरण, बस पल का लुत्फ उठा रहा हूँ। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा
और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। दूसरा, हम ऐसे कानून लाएंगे जिसके द्वारा मंदिर और हिंदुओं के जो घर तोड़े जाएंगे, वो जिन दंगाई तोड़ेंगे उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके वहां से पैसा दिया जाएगा हिंदुओं को। ऐसे कानून हम लाएंगे। मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं, ये होना चाहिए। रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हालिया अशांति के दौरान कई लोग अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी जिले मालदा में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। हिंसा और खौफ की वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वे लोग अब वापस लौट रहे हैं। मुर्शिदाबाद की इस पूरी घटना को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी है कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा। टीएमसी के लिए मुर्शिदाबाद जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में जहां हिंसा हुई है, वहां पिछले साल भी हिंसा हुई थी। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल सरकार कथित स्कूल नौकरी घोटाले को लेकर विवादों का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 2016 की 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल ममता बनर्जी सरकार के हालात से निपटने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग इसे सकारात्मक पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ भावना पार्टी को बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का मौका देती है। बहरहाल शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से कुछ क्षेत्रों में निलंबित कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और गलत जानकारी न शेयर करें। लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन, लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, ऐसे विषयों पर राजनीति करने वाले कौन, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब माननीयों को ही देना है। लेकिन पक्ष विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी के चलते मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इसके आगामी परिणाम क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो मुर्शिदाबाद का दंगा है और वक्फ संशोधन बिल जो आया, जो एक कानून बना, उसके बाद ये दंगा दिखा और उसी को लेके ये पूरा पंगा हो रहा है। एक बात सबसे अहम है, इस चर्चा को मैं शुरू करूं उसके पहले कहते हैं कि जब कोई कानून बनता है, वो पारित हो जाता है, तो वो देश के लिए, सभी के लिए होता है। क्यों ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं? क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? इस सवाल को सुधांशु त्रिवेदी ने भी उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यदि इस सवाल को उठाते हैं तो जाहिर तौर पर एक जायज सवाल ये बनता है। हाँ, यदि आपका कोई विरोध है, कोई बात है, तो आप उस पर अपनी बात को पहले सुझाव के तौर पर रख सकते थे। लेकिन इस तरह की चीजों को कहना, लाना या इस तरह की हिंसा हो जाना, जो कांग्रेस कह रही है कि बिना किसी सरकार की अनुमति के ये हो नहीं सकता, ये दंगे कैसे हो रहे हैं, आप कैसे कोई कानून बन गया आप उसे नहीं मानेंगे क्या? और देखिए, ये चर्चा आज इसलिए भी खास हो चलती है क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
जयंती है। बाबा साहब को आज सभी लोग याद कर रहे हैं, उनकी जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो फिर एक बार उसी कानून की, उसी संविधान की बात भी आ चली है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसबी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एहतेशाम उल हक जुड़े हैं। एहतेशाम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार है सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एहतेशाम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए। हाँ, राखी जी। एहतेशाम जी, काफी समय बाद आप चर्चा में जुड़ रहे हैं और टीएमसी का पक्ष आ रहा है एक लंबे समय बाद, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत समय बाद आपको देखकर अच्छा लगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वक्फ संशोधन बिल। देखिए, कानून बन चुका है, सब कुछ हो चुका है इस पर, क्यों ऐसा स्टैंड ममता बनर्जी का कि हम इसे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे? क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? ये मेरे सवाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सवाल है जिस पर इतना विवाद हो गया। देखिए, सबसे पहले स्वदेश टीवी के चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को आज के जो राखी वर्मा जी हमारे एंकर है, उनकी मौजूदगी में हम देश के आज के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं और बहुत बधाई मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज अगर जिंदा होते तो वो देखते कि आज हमारे देश में किस तरह का ये रात के 3 बजे कानून बने हैं। और समझ लिए दूसरे दिन राज्यसभा और तीसरे दिन समझ लिए कि हमारे जो राष्ट्रपति जी है उसमें मुहर भी लगा दी। मैं आपसे राष्ट्रपति जी, और आपने कहा कि इस तरह का सवालात ममता बनर्जी क्यों ये कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो किसी एक कम्युनिटी का इंटरनल, ये धार्मिक मैटर, ये इंटरनल मैटर है और धार्मिक मैटर है, और जिसकी हमारी बंगाल की नेत्री पश्चिम बंगाल की जो कहती हैं कि धर्म सबका मुख्तलिफ और उत्सव सबका, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कानून जानती हूं और मैं जो केंद्रीय सरकार ये एक बिल लेके आया है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो ये तो हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाना। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? नंबर 1। नंबर 2 है कि ये देखिए, ये हमारा संविधान का, देखिए देश संविधान से चलता है, लेकिन हमारी जाति, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, तो हमारा देखिए यहाँ ये कुछ धार्मिक मेरा रूल है। इसमें हमारे जमीन जो मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार, जो हमारे जो लोग दुनिया से चले आते हैं वो अपनी आबा व अजदाद और अपनी कम्युनिटी के लिए दान कर देते हैं ताकि ये अल्लाह के रास्ते में दान करते हैं। तो उसमें केंद्र सरकार ये क्यों दखल अंदाजी दे रही है, हमें एक बात समझ में नहीं आता है। और अचानक इस तरह के मुसलमानों के साथ हमदर्दी ये क्यों बोलते हैं? अगर मुसलमानों से उनको हमदर्दी होती तो भारत की सबसे मिनिस्टर हो सकता था, वो चाहते पूरे भारत में इतना जगह बीजेपी राज्य शासक है वहां मुस्लिम कैंडिडेट रह सकते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो एक कम्युनिटी मुसलमान, मुझे बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, मुसलमान को सिर्फ टारगेट बना करके इस तरह सा, देखिए आज लाल किला बिक गया, आज रेलवे बिक गया, आज एयरपोर्ट बिक गया, मतलब तमाम चीज को बेच दे रहे हैं। और अभी इनकी नजर जो है हमारे वक्त की जायदाद पर लाखों करोड़ एकड़ से कत्ल में है। तो आज मुसलमानों की जमीन को बेचेंगे, कल जो है क्रिश्चियन का जमीन को बेचेंगे, उसके बाद बौद्धिस्ट का जमीन को बेचेंगे। ये हम दो और हमारे जो है दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले में है। और ये इस तरह की ये जो अमेंडमेंट आया है, हम मुसलमान होकर के ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें। ये बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं एक बात से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो 5 दिन पहले रामनवमी के पूजा बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ, उस दिन यहाँ के शुभेंदु अधिकारी ने कि रात 10 बजे के बाद देखिएगा ये क्या होगा। तो ये बीजेपी की रची रचाई, ये क्रिएटेड एक साजिश है जिसके तहत आज हमारे मुर्शिदाबाद को जलाया जा रहा है। ये बहुत अफसोस है। आप देखिए यहाँ के जो सभापति है वो क्या कहते हैं कि हम सरकार को टाइम दे रहे हैं,
नहीं तो हम बहुत खराब हो जाएगा और मुसलमानों को गाड़ी से उतार करके मारा जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये जो है यहाँ का जो साहब जो यहाँ के सभापति है अर्जुन सिंह, जो समझ लिए कि वो हारे हुए हैं, वो बैरकपुर से हमारी पार्टी से आते हैं, वो कहें कि देखिए। ठीक है एहतेशाम जी, आवाज काफी कट रही है आपकी। ठीक है, जितना मैं सुन पाई हूँ, कई मेहमान और भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये बनाया एक साजिश है और बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की ये नापाक कोशिश है यहाँ, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ हम लोग बदनाम नहीं होने देंगे। ठीक है, और ये बंगाल है, बंगाल की सेकुलर धरती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 2021 में कहा था कि अब की बार 200 के पार, जनता ने नकार दिया है। 2026 सामने इलेक्शन है, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ा करके ये बोल रहे हैं कि तमाम हिंदू एक हो। आप राखी जी देखा होगा, जो अभी 4 दिन पहले रामनवमी पूजा हमारे मुसलमान, हमारे हर कम्युनिटी आगे बढ़ करके लोगों के साथ में हम लोग सब मिलकर त्योहार मनाया। ठीक है एहतेशाम जी, ठीक है, हम लोग हर सब चीज मिलकर मनाते हैं। ठीक है, नवीन जी सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन जी तक चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सुन पा रहा हूं। हाँ ठीक है नवीन जी, बड़े सारे आरोप हैं। देखिए टीएमसी जो कर रही है, ममता बनर्जी जो कह रही है, वो एक अहम सवाल मेरा था। और लेकिन एहतेशाम जी को या टीएमसी को जो पक्ष रख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ये सब कुछ एक साजिश के तहत कराया जा रहा है, जो प्री प्लान्ड है, जिसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र पूर्वक इन तमाम चीजों को करती है। राखी जी, सबसे पहले ये बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी इस बात के लिए परेशान है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी का त्योहार इतना बढ़िया ढंग से शांतिपूर्ण क्यों मना। जब पूरे दिन बहुत अच्छे ढंग से पूरे बंगाल में मन गया, तो इसी कलकत्ता महानगर के पार्क सर्कस के 7 पॉइंट पे 7 से 7:30 8 बजे 5 से 6 हिंदुओं की गाड़ी के ऊपर में, जिसपे की भगवा झंडा था, हमारे श्री राम का और श्री हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था, उसमें खास तौर से मुसलमान वर्ग के लोगों के द्वारा उन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया था टीचरों के मामले में, जब देखे कि बंगाल के बंगाली कम्युनिटी के लोग और 26,000 जो शिक्षक थे जब रोड पर उतर गए और इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जब बंगाल सरकार को लगा कि हमारी अब वजूद अब मिटने वाली है, बंगाल से हम जाने वाले हैं, तो षड्यंत्र करके सबकुल्ला चौधरी और ममता बनर्जी और तमाम जो डीजीपी हैं इनके, इन तमाम लोगों के गठजोड़ करके इन लोगों ने मुर्शिदाबाद को एक टारगेट बनाया। और मुर्शिदाबाद में जिस ढंग से मुसलमानों ने एक नंगा नाच किया, वहां हजारों हजार की संख्या के हिंदुओं के घर को जलाया गया, हिंदुओं को पलायन करने से मजबूर किया गया। और हद तो जब हो गई जब आज कलकत्ता महानगर के मेयर के द्वारा, जो इस राज्य के एक महत्वपूर्ण नेता है और इस राज्य के शहरी विकास मंत्री है, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि बंगाल से ही तो पलायन दूसरे जगह में हो रहा है। 15 अगस्त 1947 का दिन जिस बंटवारा हुआ, जब मेयर को यह लगता है कि पलायन बंगाल में हो रहा है, तो उस समय तो आपको जातिगत आधार पे दिया गया था पाकिस्तान, तो आप क्यों हिंदुस्तान में, आपको तो पाकिस्तान चला जाएंगे छोड़ के, आपको बंगाल में रहने की क्या जरूरत है। जब बंटवारा हुआ था इसी आधार पे कि मुसलमान कम्युनिटी को बांग्लादेश दिया, क्या पाकिस्तान दिया जा रहा है, तो आपको तो ये तो धर्म मानिए हिंदुस्तान के हिंदुओं का और हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनियों का 80% लोगों का, कि हमने भाईचारगी को और गंगा जमुना के तहवीज को हमने मजबूती से भारत में एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमने रखा है। और उसमें इस ढंग की भाषा, राखी जी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा षड्यंत्र करके आज 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मुसलमान नंगा नाच कर रहे हैं, हजारों के हजार की संख्या में आज हिंदू पलायन कर रहे हैं। बंगाल की पुलिस, राजीव कुमार यहाँ की डीजीपी है, हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के एडीजी जावेद शमीम है, हाथ में हाथ रख के बैठे हैं और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी एक भी लोग भी मालदा से मुर्शिदाबाद के अपने किसी भी गांव में नहीं लौटे हैं। आज के दिन में भी, आज दिन में 12 बजे से फिर शमशेरगंज के अंदर हंगामा हुआ है। आज भी काफी हिंदुओं ने पलायन किया है। जो तमाम मुस्लिम लीडरान है या बंगाल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ममता बनर्जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग शिक्षकों का जो इनका पाप था, जिसमें हजारों हजार करोड़ का घोटाला था, जिसमें इनके शिक्षा मंत्री या जेल में बंद है, इनके विधायक जेल में बंद है, इन पापों को बचाने के लिए, इस पाप से दिल लोगों को भटकाने के लिए इन लोगों ने टारगेट 100 हिंदुओं पे किया है। हिंदू समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम गंगा जमुना तहवीज को मानने वाले लोग हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम मुहर्रम भी मनाते हैं,
हम दुर्गा पूजा करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। हमने रामनवमी में भी हिंदू मुसलमान भाइयों से भी आह्वान किया था कि आप चाहे हमारा रामनवमी हो चाहे हमारा हनुमान जयंती हो, आप लोग आराम से हमारे पर्व में शामिल होइए। हम लोगों ने भी ईद मनाया है, लेकिन ये ममता बनर्जी को पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदुओं ने कैसे ईद मनाया है, कैसे हम लोगों ने टोपी पहन के हम लोगों ने सेवैया खाई है। ये तमाम पूरी की पूरी ममता बनर्जी के नेतृत्व में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी मांग कर रहा हूं, मैंने अपने पार्टी से भी मांग किया है कि जो पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई मुसलमानों के द्वारा, इस षड्यंत्र के लिए ममता बनर्जी के ऊपर FIR हो। अगर बंगाल की पुलिस या कलकत्ता की पुलिस FIR नहीं लेती है, हम दूसरे प्रदेश में FIR करेंगे ममता बनर्जी के विरुद्ध में, हम DGP के विरुद्ध में और इस राज्य के होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध में। ये पूरा का पूरा हिंदुओं को डराने का एक षड्यंत्र है। लेकिन अब बंगाल में हिंदू जाग चुके हैं। बंगाल के हिंदू ने बंगाल को बनाने का काम किया है, बंगाल को बढ़ाने का काम किया है। आज वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके वजह से आज कलकत्ता शहर बचा हुआ है, आज बंगाल बचा हुआ है। क्योंकि जिस ढंग से मुस्लिम लीग के लीडरों ने और कांग्रेसियों ने जिस ढंग से षड्यंत्र किया था कि पूरे बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही देन है। आज राखी जी 1946 के अंदर में जो दंगे हुए थे, जिसमें लाखों लाख की संख्या में हिंदू मारे गए थे, उसकी याद दिला रही है ये मुर्शिदाबाद का दंगा। और इसमें पूरा का पूरा ममता बनर्जी और मुसलमान के बड़े बड़े नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है नवीन जी, वापस आऊंगी, 1 सेकंड रुकिएगा। मन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ आ रही आवाज आपकी। सुमन जी, 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, जो जिस तरह का मुर्शिदाबाद में दंगा देखने को मिला, जो लगातार भड़कता जा रहा है। अब सरकार जो भी कह रही हो, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं, सरकार पर सवाल उठेंगे, लाजमी है। दूसरी चीज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, हालांकि एहतेशाम जी ने उसका जवाब दिया है, लेकिन क्या यदि कोई कानून बनकर आ चुका है, जिन भी स्थिति परिस्थितियों में आया, आप उसको मना करने से या इम्प्लीमेंट करने से कैसे मना कर सकते हैं? इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। ना वो कहती, ना विरोध होता, ना हंगामा होता, और ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं। क्या वाकई कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक रूप से हो रहा है, और इस तरह की चीजों से एक अपील हम भी करेंगे, प्लीज अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ये अच्छा मैसेज नहीं है देश के लिए। संविधान के नजरिए से भी हम चले, जिसकी दुहाई हर राजनीतिक दल देता है। हम संविधान का समर्थन करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम उनके आदर्शों को मानते हैं। अरे तो जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने सिखाया, जो उनके सिद्धांत थे, उसे तो इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता, और कर भी रहा है तो सर ये तस्वीर तो नहीं हो सकती। मुर्शिदाबाद में जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। उन्हें हिंदुओं का पलायन होना इस देश में एक अच्छी बात नहीं है। बहुसंख्यक लोग हैं, अगर उनका पलायन हो रहा है तो वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब उनको ये चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले का हल ढूंढना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो ठीक है, अगले साल चुनाव होने वेस्ट बंगाल में, ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, टीएमसी की कोशिश है कि किसी तरह से मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो, एक तरफ हो जाए वो हमारी तरफ। भाजपा की कोशिश भी है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन देश बड़ा है, समाज बड़ा है, राष्ट्र की एकता बड़ी है। मतलब हम लोगों को ये छोटी छोटी वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि देश पहले है। आज जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी को गंभीरता से लेना चाहिए इस मामले को, बहुत सीरियस मामला है। और जिस तरह से आरोप लगे हैं बीएसएफ के ऊपर, देखो सेना का और जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। उन पर आरोप लगा है, टीएमसी ने आरोप लगाया उन्होंने कि ये साजिश में शामिल है बीएसएफ वाले। इस तरह की बातें कम से कम नहीं होनी चाहिए, और केंद्र सरकार को कड़ा नोटिस लेना चाहिए इसका कि वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, क्योंकि हवा है, जब ये हवा चलेगी तो बंगाल से चलेगी तो आसपास के इलाकों में फैलेगी, वेस्ट बंगाल के और इलाकों में फैल सकती है हवा ये। तो इसलिए केंद्र सरकार को बड़ी मजबूती से, सख्ती से इस पर लेना चाहिए। और ममता बनर्जी तो उनकी सरकार है वहाँ पर, और अभी अगले साल चुनाव भी होने हैं, सारी बातें उनके सामने हैं। कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे हालात ना बने जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अब वक्फ कानून है, पार्लियामेंट ने पास किया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, कानून बन गया है, सारे देश के लिए बना है, बंगाल के लिए बना है, हरियाणा के लिए बना है, पंजाब के लिए बना है। कल ये कह दें कि हम नहीं मानते बंगाल वाले,
हरियाणा कहते हैं कि हम नहीं मानते, ऐसा थोड़ी होता है। कोई एक केंद्र ने कानून बना दिया है, उस कानून को तो सबको अमल पे लाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कोई इसको अमल में लाता तो ये जो केंद्र सरकार है उसको एक चुनौती है, और इस चुनौती के रास्ते बहुत हैं। चुनौती का हल निकालना है तो केंद्र सरकार बहुत ताकत है, बहुत तरीके हैं उसके पास जिससे चुनौती को हल कर सकती है वो। और ममता बनर्जी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार बहुत ताकतवर होती है, इतने आसान नहीं है कि उनकी हर बात को हम नकार दोगे। तो मेरी राय तो ये है कि इस समय हालात जो बने हुए हैं, केंद्र सरकार और टीएमसी पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी इस हालात को ठीक करने चाहिए। ऐसा ना हो ये हवा आसपास फैल जाए और फिर ये काबू से बाहर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, एक बड़ा अहम सवाल है, जल रहा बंगाल हिंदुओं पर अत्याचार। ये बात इसलिए है क्योंकि ये बात तो सच है कि जितना तोड़फोड़ हुई है, जितनी घटना, जितनी पिक्चर्स सामने आई, तस्वीरें सामने आई, सब में ये इनपुट मिला है कि हिंदुओं का पलायन है। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का किया गया है, तकलीफें उनको दी गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय भी है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि यदि ये मुस्लिम वर्ग के साथ हो रहा है या किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ भी हो रहा है तो भी ये चिंताजनक है। क्या एक स्वतंत्रता सबके पास है रहने की, अपनी बात रखने की, लेकिन राजनीतिक जब एक जंग हो जाती है, जब किसी के लिए आप एक तरफा चले जाते हैं और इस तरह की बातें आती हैं, उसका खामियाजा वहां की जनता भोग रही है जिसमें से हिंदू वर्ग शामिल है। ये अच्छा मैसेज नहीं है। इसको कैसे कंट्रोल करें? महज राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है, या फिर वाकई में कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए राखी जी, इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद घटनाएं हैं और इस पे केंद्र सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान जो कहता है वो हम करेंगे। संविधान किताब लेकर के आप संसद से सड़क तले घूम रहे हैं और वक्फ बिल संविधान के उस मंदिर में ही पारित हुआ है जहां देश के सारे सांसद बैठते हैं और बहुमत से पास हुआ है। ये देश की राष्ट्रपति महोदया ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद आप कह रही हैं कि बंगाल में लागू नहीं होगा। क्या भारत का बंगाल अंग नहीं है कि बंगाल भारत से अलग है? जो हमारे अभी बड़े भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश योगी जी कहते हमारे वहां लागू नहीं होगा, मध्य प्रदेश कहते हमारे वहां लागू नहीं होगा। तो जो भारत का संविधान है, कानून है, वो भारत के हर नागरिक के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन बंगाल से ऐसे बयान आए हैं, मैंने देखा है चैनलों के माध्यम से, कि बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे। ये चैलेंज है भारत की सुरक्षा और अस्मिता के लिए। राखी जी, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। और बंगाल में जहां तक सूत्रों से मुझे जानकारी मिलती, सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं को ममता जी ने बताया है। और ये दर्द इसलिए हो रहा है कि कहीं सीए एनआरसी लागू होने के बाद ऐसा न हो कि जो इनके वोटर हैं उनको भारत से बाहर जाना पड़े। और इसमें मैं गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि ऐसे निर्णयों को कठोरता से लागू कराइए, बिन भय हो न प्रीत। जिस तरह से बंगाल एक निरंकुश होता जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश चर्चा नहीं करना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में भी पूर्व सरकारों में कई ऐसे जिले रहे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, जहां से बहुसंख्यक समाज के लोगों को भागने के लिए विवश होना पड़ा। तो जब आप भारत में विवश हैं तो क्या आप अफगानिस्तान में आप सुरक्षित रहेंगे, या पाकिस्तान सुरक्षित रहेंगे, या अन्य देश सुरक्षित रहेंगे? भारत एक बहुसंख्यक समाज का देश है, हिंदुओं का देश है। अगर हिंदुओं की सुरक्षा भारत में होगी तो बंगाल की स्थिति छोड़ दी, बांग्लादेश को देखिए क्या हाल हो रहा है। और विश्व समुदाय भी उस पर चुप है। जिस तरह से नरसंहार बांग्लादेश में किया जा रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, ये वहीं से हवा निकल के ममता जी तक पहुंच रही है और ममता जी का समर्थन करें। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे, उनके ऊपर ऐसा कानून लागू कीजिए कि दोबारा उनकी हैसियत न हो इस तरह के बयान देने के लिए। ये भारत में जो विभाजनकारी नीतियां राजनीतियों द्वारा पारित की जा रही है, देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य राखी जी, और इसको देशवासियों से बहुसंख्यक समाज को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है। अभी योगी जी का एक बयान आया था राखी जी, एक सेकंड में लूंगा। हाँ।
कि जहां अल्पसंख्यक के बीच में बहुसंख्यक का एक आदमी उस तकलीफ हो रही है। बहुसंख्यक समाज में अगर अल्पसंख्यक समाज कोई आदमी रह रहा उसको दिक्कत नहीं है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे धर्म में ही सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भागी न भवेत्। हमारा धर्म ही ऐसा है कि हम जड़ चेतन सांपों वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन औरों में इसकी विपरीत है। इसलिए बंगाल को बांग्लादेश बनाने से पहले मैं उनसे कहना चाहूं, जो ऐसे बयान देते हैं कि भारत की फौज पर देशवासियों को गर्व है, ये और 200 फौज नहीं पाकिस्तान करे। भारत की हर फौज का सिपाही भारत माता के लिए मरने के लिए जीने के लिए तैयार है। इसलिए ऐसे बयान देने वालों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई गृह मंत्री करना चाहिए। जी राखी जी। ठीक है, एक चीज और यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। एहतेशाम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा मेरा सवाल है सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कभी भी बिगड़ता है किसी भी स्टेट में, वहां की जिम्मेदारी या जिम्मेदार उसकी सरकार होती है। यदि ममता बनर्जी एक तरफ ये कहती हैं कि कोई डिवाइड एंड रूल नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम सब एक हैं, और जियो और जीनो दो वाली बात करती हैं, तो इतना सब कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, लगातार इतनी चीजें हो रही हैं, क्यों कंट्रोल में नहीं है? कांग्रेस ने आज ये आरोप लगाया है, कांग्रेस ने कहा है कि बिना किसी सरकार की अनुमति के नहीं होता। उन्होंने तो गोंदरा का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने बंगाल का भी जिक्र कर दिया। ठीक है, एक राजनीतिक बयान में इसको मान सकती हूं, लेकिन सर जिम्मेदारी तो आपकी है, ममता दीदी को संभालना चाहिए इन तमाम चीजों को, क्यों? राखी जी, आप जिस हिसाब से मैं शांतिपूर्वक सभी पैनलिस्ट का मैं बात सुन रहा था ध्यानपूर्वक से, कृपया बीच में कोई भी हमारे सुमन भटनागर जी है और त्रिपाठी जी है, हमारे मिश्रा जी है, या और कोई भी पैनलिस्ट बैठे हुए हमें इंटरप्ट नहीं करें। मेरी भी 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात को 4 मिनट में कंप्लीट करूंगा, इसलिए मुझे 3-4 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी है उनसे भी मैं उनको जवाब दूंगा, उसके बाद में हमारे सुमन भटनागर जी और साथ साथ में हमारे अभी सुनील त्रिपाठी जी भी जो बात कहे हैं, मैं उस सब पर आपको बात कहूंगा। मुझे कृपया आप 4 से 5 मिनट का समय दीजिएगा। ममता बनर्जी ने सबसे पहले साफ लफ्जों में वो ट्वीट के जरिए लोगों से गुहार लगाए, बंगाल के लोगों से, कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का र्यूमर, किसी भी तरह का अफवाह न करें। हमारे यहाँ प्रशासन, हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं और जो घटना हुई है तो उसकी जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, और जो 2-3 आदमी का यहाँ पर हत्या हुआ है उसकी समझ लिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि जो भी दोषी होगा उसकी राज्य सरकार समझ लिए वो उसके लिए कड़ा से कड़ा जो भी स्टेप होगा वो लेगी। नंबर 2, अब रहा आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपसे भी बोलने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कृपया धैर्य रख करके सुनिए। जब बोलने का आपको जब है तो आप सुनने का भी रखिए। हमारे नेत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ प्लान ये क्लियर किया गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता है, हमारे जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा जिस दिन यहाँ पर रामनवमी का त्योहार खत्म हुआ उस दिन ने कहा रात 10 बजे के बाद बंगाल में क्या होता है, तो ये बनी बनाई एक षड्यंत्र है मुर्शिदाबाद का, एक क्रिएट किया हुआ। आपने कहा कि लोगों का प्लान हो रहा है हिंदू का, वो बांग्लादेश से बॉर्डर सटा हुआ है, वहाँ बीएसएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ के लोगों को ला करके ये दिखलाया जा रहा है कि बंगाल में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये सरकार, ये जो है सेकुलर सरकार है भारत में, इस तरह की नेत्री एकलौती समझिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय का सम्मान करती है। हमारे मित्र ने कहा, कौन, हमारे जो मिश्रा जी कहा कि आपको पाकिस्तान दे दिया गया है। भाई साहब, पाकिस्तान हमारे जो लोग गए उससे हमें मतलब नहीं है। ये अपने मेयर से पूछिए, ये अपने मेयर से पूछिए, मेयर ने कहा कि मुर्शी बंगाल में पलायन है। मेयर क्यों नहीं राजसूत्रों का मामला चलाया जाए? मेयर को क्यों नहीं राजसूत्रों घोषित किया जाए? मेयर ने किस शब्द में कहा है कि मुर्शिदाबाद के लोग मार देने आए हैं? तो बंगाल में पलायन हुआ है, मेयर को क्या अधिकार किसने दिया है? मेयर को क्यों नहीं राजसूत्रों का मुकदमा चलाया जाए? मेयर, एक मेयर कलकत्ता का प्रथम नागरिक है, और कलकत्ता का प्रथम नागरिक को क्या अधिकार है बोलने का कि बंगाल का पलायन हो रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा सभी गलत चौधरी जैसे लोग ममता बनर्जी के साथ इस खेल में लगे मुर्शिदाबाद में बोल रहे हैं। उनको खामोश रहने के लिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनिए।
आपके टर्म में मैं नहीं बोल रहा था, आपके टर्म में नहीं बोल रहा था। तो बंगाल एक सेकुलर राज्य है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी एक साथ में हर कार्यक्रम, हर पूजा, हर ईद छुट्टी हम लोग एक साथ में मनाते हैं। और दूसरा बात, हमारे अभी सुमन त्रिपाठी जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस विवाद से जो बोले हैं कि ये पीएसएफ पर हमारा कमांड है, देश पर कमांड है, देश पर हम सबको कमांड है, हम तमाम लोगों को कमांड है। ये देश का कोई युद्ध नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जो बंगाल की सेकुलर की जनता कभी किसी कीमत पर जो बंगाल को हासिल नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता बहुत सेकुलर है, आपकी सपना धराशायी की तरह रहेगा, कभी भी आपका सपना पूरा नहीं होगा जब तक ममता बनर्जी है। कोई भी किसी भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो यहाँ 77 सीट लाया थे 2021 में, उन्होंने बड़ी बड़ी बात कहे थे कि अपनी बार 200 के पार, लेकिन जनता ने दिखा दिया 77 पर। और इस बार 25 सीट भी आपको लाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बंगाल ये संप्रीति का धरती है, ये भाईचारा की धरती है, ये एकता की धरती है, ये अखंडता की धरती है। एहतेशाम जी, एहतेशाम जी चलिए सारी बातें ठीक है, चलिए सारी बातें मान ली जाती है। एहतेशाम जी एक महत्वपूर्ण सवाल जिसको सभी लोगों ने रखा, नवीन जी एक सेकंड रुकिए, महत्वपूर्ण सवाल होने दीजिए। एहतेशाम जी बस एक बात का मुझे जवाब दीजिए कि वक्फ संशोधन बिल जो आया वो अब पारित हो चुका है, पूरे देश के लिए है। ममता बनर्जी एक मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस चीज़ के लिए ये कह देना कि नहीं हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। देखिए आप जहां जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आप अपने स्टेट में क्या चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का, लेकिन आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? वो तो सबके लिए है ना, उसको आप कैसे डिनाई करेंगे? आपने देखा कि किसान बिल का भी कानून बना था, वो भी प्रत्याहार हुआ, वो भी समझ लीजिए गवर्नमेंट ने उसको वापस लिया। आपने देखा एनआरसी हुआ, एनआरसी का बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग देखिए केरला सरकार, पंजाब सरकार, उसके बाद में दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार, हम लोगों ने बोल दिया कि एनआरसी हम अपने राज्यों में, हमारे यहाँ कानून देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, हमें कानून दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि मैं इस बिल को कैसे निर्णय करूंगा, कैसे ये करूंगा। उसी के आधार पर हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये बात नहीं, मैं रिजेक्ट मतलब हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे, उसके लिए प्रावधान है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। सरकार ममता बनर्जी ने भारत के संविधान के ऊपर हमला किया है। ममता बनर्जी ने भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर में हमला किया है। ममता बनर्जी को राष्ट्रद्रोह का केस चलाया जाएगा, समय का इंतजार करिए। 15 लाख नहीं दे पा रहे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष 22 करोड़ लोगों को नहीं दे पा रहे, 70 रुपए का पेट्रोल 35 में नहीं कर पाए हैं, वो क्या करेंगे? गैस सिलेंडर 400 रुपए का 200 लेके 1100 हो गया, महंगाई 3000 का 30,000 में हो गया। को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एक कानून लेके आए हैं ताकि राखी जी जवाब मुझसे भी ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ नवीन जी, इसके बाद आप ही। ठीक है एहतेशाम जी, ठीक है, हाँ नवीन जी प्लीज बोलिए। राखी जी वक्फ बोर्ड में मैं थोड़ा सा बोल दूं, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव है। पहले तो पूरे चैनल के माध्यम से देशवासियों को के तरफ से भी बाबा साहब को नमन है। बाबा साहब के संविधान के अंदर में कहीं भी वक्फ बोर्ड की कोई चर्चा नहीं है। बाबा साहब के संविधान के अंदर में कहीं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की चर्चा नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने स्वार्थवाद में आकर के वक्फ बोर्ड की स्थापना किया था या मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया था। पाकिस्तान से आने वाले तमाम सिंधु पंजाबी हिंदुओं की जो जगह थी, जमीन थी, मकान थी, चाहे इस्लामाबाद में, चाहे कराची में हो, चाहे पेशावर में हो, वो पाकिस्तान की सरकार की हो गई थी। और हिंदुस्तान में जो लाखों मुसलमान गए थे उनकी यहाँ की सरकार की नहीं, वो वक्फ बोर्ड की हो गई थी। फिर भी हम लोगों ने माना, देश के बहुसंख्यक समाज ने ये माना कि तमाम हिंदुओं जो यहाँ के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को जमीन दिया है उसमें गरीब मुसलमानों के हक के लिए काम हो, गरीब मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम हो। देखिए राखी जी, ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वक्फ बोर्ड से किसी भी जनरल मुसलमान, गरीब मुसलमान को मतलब नहीं है। इनको ये मालूम है कि वक्फ बोर्ड की जब इंक्वायरी शुरू होगी, एक नहीं दो नहीं, लाखों की संख्या में जो पॉलिटिकल माफिया है, जो लैंड माफिया मुसलमान लीडर्स हैं, ये जेल जाएंगे। देखिए इसके अंदर हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। वक्फ बोर्ड के लैंड में पूरे हिंदुस्तान में
अंडमान निकोबार से लेकर कश्मीर से लेकर के बंगाल से लेकर के आसाम तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो, जितने मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके एमपी हो, एमएलए हो, पूर्व एमपी हो, पूर्व एमएलए हो, उनके पंचायत समिति हो, सेवा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, ये तमाम लैंड माफियाओं ने जबरन वक्फ बोर्ड के जमीनों पर कब्जा कर लिया है और वक्फ बोर्ड के जमीन से किसी भी गरीब मुसलमान को फायदा नहीं है। जब ये देख रहे हैं अपोजिशन के लोग कि ममता बनर्जी जैसे लोग कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड का एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और अब गरीब मुसलमानों का बेहतरी होगा, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जिस ढंग से हमारी बहनें ट्रिपल तलाक हो या हलाला के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी का 20 से 25% वोट भारतीय जनता पार्टी को बहनों का मिलता है, ये इसलिए भयभीत हो गए हैं। इसमें कोई ममता बनर्जी या दूसरे ओवैसी जैसे लोग केवल इसलिए भयभीत है कि मुसलमान में जो गरीब तबके के लोग हैं, जब इनके बेहतरी के लिए काम होगा, इनको उचित शिक्षा दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड में आने वाले जो जमीन के अच्छे यूज होकर उसके अच्छे पैसे आएंगे, मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम होगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये बाबा साहब का नाम लेके कुछ देर पहले कोई वक्ता बोल रहे थे कि बाबा साहब होते, बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड की कोई चर्चा ही नहीं थी। बाबा साहब अगर आज होते, बाबा साहब ने संविधान में क्लियर कहा था कि आरक्षण जातिगत आधार पे नहीं होगा, धार्मिक आधार पे नहीं होगा और साथ में कोई भी ऐसी संस्था नहीं बनेगी जो किसी भी धर्म और जाति के नाम पे हिंदुस्तान को बांटने जैसे शब्दों को आगे बढ़ाता है। ये जनन मामला ये नहीं है, इसलिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है मुर्शिदाबाद में। लेकिन मैं इंतमाम भाई और जितने भी जर्नलिस्ट हैं और देशवासियों को कह रहा हूँ कि 1947 से लेकर अभी तक इस देश में 80% हिंदुओं का परीक्षा लिया गया है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस के समय में हजारों नरसंहार हुए, हजारों जो है कॉमनल राइट्स हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 से लेकर के 25 तक आज बता दें हिंदुस्तान में कोई भी कॉमनल राइट हुआ? कहीं भी हमने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है? छोटे मोटे हादसे कहीं हुए हैं? हम लोगों ने गंभीर उस पर कार्रवाई किया है। ममता बनर्जी नवीन जी, ममता और राखी जी एक मिनट, राखी जी एक मिनट, पैनलिस्ट बोल रहे थे बीएसएफ के बारे में। कुणाल घोष इस राज्य के एक सांप्रदायिक सांसद रहे हैं जो नारदा और शारदा में जेल में थे। ममता बनर्जी ने जेल से निकाला, तृणमूल ज्वाइन किया, हर 15 दिन के बाद उनको पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, उनको पैसा मिलता है तृणमूल की तरफ से चैनल में बैठ के। आज उन्होंने बीएसएफ के ऊपर में एक बड़ा आरोप लगाया है। मैं तो भारत सरकार से भी मांग करता हूं, मैंने अपने पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी जी को भी कहा है, सुकांत मजुमदार जी को भी कहा है, दिलीप घोष जी को कहा है, मेरी अमित मालवीय जी से बात हुई है कि अविलंब हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, पहले हम बंगाल में प्रयास करेंगे, हम कुणाल घोष के ऊपर में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलवाएंगे, हम कुणाल को उसको एफआईआर करेंगे। ठीक है नवीन जी, इन सब के पहले जो चीजें हो रही हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है। उन चीजों को रोकना, उन चीजों के लिए जो स्टैंड लिया जा सकता है भारत की सरकार की तरफ से वो करिए। ये सुमन जी ने भी कहा, पावर है। हम लोग हिंदू मुसलमान की एकता को हम लोग राष्ट्रीय एकता के रूप में देखते हैं। ठीक है, मुसलमान हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है नवीन जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ एहतेशाम जी जल्दी से बोलिएगा। अभी तो हमारे मित्र पहले फेस में जो बात कर रहे थे कि आपको पाकिस्तान दे दिया गया है और अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और गरीब मुसलमान को ये बात कर रहे हैं। हमारी किसने अधिकार दिया कि मुर्शिदाबाद और मालवा के बारे में कहना कि बंगाल के लोग बंगाल में पलायन कर रहे हैं? अगर इस तरह से क्यों नहीं 1947 में चले गए पाकिस्तान? आप सुनिए, किसने अधिकार दिया है कि आप एक बहुसंख्यक समाज के लोगों को कहेंगे कि बंगाल से बंगाल में आ रहा है? किसने मेयर को अधिकार दिया है बोलने का? ममता बनर्जी बर्खास्त करे मेयर को अविलंब मंत्रिमंडल से ममता बनर्जी बर्खास्त करके और राष्ट्रद्रोह का मामला करे के ऊपर। देखिए मुझे बस इतना मालूम है ये पक्ष विपक्ष की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तस्वीरें राजनीति का हिस्सा नहीं है। जिनके साथ गलत हुआ, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ गलत किया जा रहा है, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सोचिए। ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को रोके। केंद्र सरकार, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यदि उनके पास पावर है तो जाहिर तौर पर वो भी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को रोकना, जो चीजें आ रही हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही बढ़ेंगी तो मुर्शिदाबाद से यदि ये चीजें बढ़ गई तो फिर उसको रोकना बहुत कंट्रोल हो जाएगा। सुमन जी, फिलहाल एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सी चीज बदलेगी, कानून बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सब बहुत दूर की बात है। फिलहाल चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति का ही हिस्सा है जो तस्वीरें आ रही हैं? नहीं, लग तो यही रहा है कि वोट की राजनीति
का हिस्सा लग रहा है सारा का सारा, चाहे वो भाजपा कर रही हो और चाहे तृणमूल कांग्रेस कर रही हो। लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस समय शांति हो। पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में शांति होनी चाहिए। इसके लिए अगर केंद्र सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। और ममता बनर्जी को कोशिश करनी चाहिए कि एक वो लोकप्रिय नेता है, अच्छी नेता है, वो वहाँ का माहौल ठीक रखें। वहाँ के हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है वहाँ के लिए। उनका फर्ज बनता है वहाँ पर हिंदू का पलायन वहाँ से इसी देश में हो जाए तो कितनी बुरी बात है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार और ममता जी दोनों को इस मामले में एकजुट होकर कम से कम ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है इसको रोकना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर नहीं रोकोगे तो ये हवा और तरफ भी घूमेगी, दाएं बाएं। इसलिए अभी समय है, अभी से इस पर चेक लगाना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा सुनील जी आपसे, मुझे एक बात सर समझ नहीं आती है और वो ये है कि जहां तक वक्फ को लेकर विरोध किया जा रहा है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है पश्चिम बंगाल की सरकार, सब कुछ ठीक है तो ठीक है ना। मुस्लिम्स के लिए जो चीजें भी हुई हैं, यदि उनको लगता है कि गलत है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना, तो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं भाई? वहां जिन पर अत्याचार है वो लेकर आए हैं कि वक्फ कानून, या उन्होंने चीजें ले ली, या वो वक्फ की जमीन के पीछे पड़ गए? क्यों इस तरह की चीजों को कर रहे हैं? आप अपनी लड़ाई कोर्ट से लड़िए, सरकार से लड़िए, अपनी चीजों को लेके बात रखिए। ये कौन सा तरीका है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो ये भी तो सोच के देखिए, फिर क्या कहेंगे? फिर आ जाएगा कि मुस्लिम्स पर अन्याय हो रहा है। ये मैसेज मुझे लगता है एक ऐसा है जिस पर एक सार्थक बातचीत की जरूरत है। उसे राजनीति का जो रूप दिया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। देखिए राखी जी, अभी हमारे भाई एहतेशाम कह रहे थे कि भाईचारा रहे। मैं भी कहता हूं कि भाईचारा तो रहे, लेकिन एक पक्ष से भाईचारा कब तक कायम रहेगा? हाँ, कोई हिंदू भारत में अगर अपने कार्यक्रम आयोजित करता है, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो पत्थर उन पर क्यों फेंके जाते हैं? मेरा एक सवाल है और देशवासियों का सवाल है। आपकी मस्जिद में अगर नमाज के दौरान या आपके आयोजन दौरान कोई पत्थर फेंकता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हमारे धार्मिक आयोजनों पर जब कोई पत्थर फेंकता है तो अल्पसंख्यक समाज से किसी बड़े नेता, बड़े मौलाना का बयान नहीं आता है जो उसका खुलकर विरोध करता है और आखिर करता है, बता दीजिए। तो भाईचारा कैसे कायम रहेगा इस देश में? हम आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप हमारी तरफ बंदूक बढ़ा रहे हैं, डंडा बढ़ा रहे हैं, तो दोस्ती कब तक हमारी आप कायम रही? और यही वर्तमान के राजनेता चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जितनी दूरी बनेगी उतने ही हमारे परिवार के सांसद और विधायक पैदा होंगे। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को रोकना होगा, समझना होगा। आप किसी भी चीज के लिए ऐसे मना नहीं कर सकते हैं। ये ममता सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, ये सबके लिए एक मैसेज है कि इस तरह की चीजें जो देश में लगातार चली आ रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं, प्रदर्शन है, वो अच्छे नहीं हैं। ये समझने की जरूरत है कि कैसे इन चीजों को रोका जाएगा और खास तौर पे उन चीजों के लिए विरोध करना जो अब हो चुका है, जो एक कानून बन चुका है। आप जाइए, कोर्ट की शरण लीजिए, जो भी चीजें हो सकती हैं आप अपनी बात को रखें, लेकिन आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। हो रहा है तो उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं है। फिलहाल समय की सीमा है, मुर्तजा जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो है, एक तरफ बाबा साहब के कहते सिद्धांतों की बात होती है, लेकिन क्या उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इसका जीता जागता उदाहरण मुर्शिदाबाद है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के बाद एक हंगामा शुरू हुआ, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुओं का पलायन एक अच्छा मैसेज नहीं है। इसको जस्ट अपोजिट लेके देखिए। कोई ऐसी बात आ जाए जहां मुस्लिमों पर अत्याचार है तो कहा जाता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो हिंदुओं पर क्यों? ये समझने की बात है। सिर्फ महज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी दल हो, इस तरह की चीजों को नहीं आना चाहिए। बहुत गंभीरता से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी को भी इस पर स्टैंड लेना होगा, केंद्र की सरकार को भी इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।